So finally, RBI Grade B Phase 1 examination is conducted today itself on 18th of October. And how many questions were asked from sitting arrangement and puzzles? दो दो से तीन डीआई थे, उसमें एक थोड़ा इजी था, कंपैरेटिव रेशियो का था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो पेपर था वो जनरल करंट अफेयर से था। और कौन से मंथ से मेजॉरिटी क्वेश्चन थे? Yeah, it was tough. It was tough. जीए में आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन थे। टेक्स्ट बुक से मैंने शुरू से दे रहा हूँ, इसमें क्या, अभी मैं ऐप भी दिखा दूँगा, मेरे फोन में टेक्स्ट बुक ऐप ही है। शुरू से मैंने सारे अटेम्प्ट वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह, मॉक वगैरह सारे उसी से देता था। So finally, RBI Grade B Phase 1 examination is conducted today itself on 18th of October, and we are here on the center to get the first-hand analysis or the first-hand response of the students at how the examination went. So be in the video till the end so that you can get to know कैसा examination था, what a cutoff you can expect, and what changes you can expect in the Phase 2 examination, keeping in mind Phase 1 level. क्वांट रीजनिंग काफ़ी नॉर्मल आया, इजी आया, काफ़ी डुएबल आया, बट जो जीए था वो काफ़ी स्टैटिक पूछ लिया उन्होंने। ओके जीए में मतलब किस पोर्शन में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आई? क्या नाम है आपका? How was your examination? इट वाज गुड, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, वैसे तो मैंने इतना वैसे प्रिपेयर नहीं किया था, पर पेपर वाज गुड। Okay. How was DI in the examination? डीआई वाज मॉडरेट, आई वुड से Okay. Overall examination, I'm thinking and I'm listening, it's moderate. मॉडरेट टू हार्ड। Okay. And what about English? इंग्लिश वाज a bit moderate or easy also. Okay. And reasoning? Reasoning was moderate to difficult. And how many questions were asked from sitting arrangement and puzzles? It was around, I mean, 2 or 3 questions were there. And if we come to finally the majority section, that is general awareness, how was it? It was also fine. Like some of the questions were like direct questions, but some of them were tricky. Okay. What was the weightage of RBI circular? Can't remember the exact. And what about budget economic survey? Yeah, there was some questions about And what about government schemes? government schemes as well. Okay. And overall, if you say about 80 questions out of, if I talk about only GA, how was it overall? Yeah, it was moderate. I would say that someone who has read all the news thoroughly can answer it. Okay. Thank you. Good luck. नाम अभिनव राय। पेपर अच्छा हुआ। डीआई दो से तीन डीआई थे, उसमें एक थोड़ा इजी था, कंपैरेटिव रेशियो का था, और एक पाई चार्ट वाला डीआई था, वो थोड़ा टफ था आई गेस। बाकी रीजनिंग अच्छी हुई, रीजनिंग आसान थी, और जनरल अवेयरनेस जैसा आता है वैसे ही था, और इंग्लिश मेरी ठीक है तो अच्छी हुई। हाँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यू वेलकम। Yeah, it was tough. It was tough. कुछ याद हो जैसे रीजनिंग में चाहे डीआई में कैसे क्वेश्चन है? Yeah, general awareness. Most of the questions are related to current affairs, related to trade associations, basic general awareness questions only. पेपर कैसा है? मॉडरेट बोलेंगे, हाइपर कैसा? Sorry, पेपर कैसा रहा? मॉडरेट या हाई? it's tough. It's tough. The paper was tough, really tough. जानते हो आपने तो अच्छे से बता दो। तो अच्छे से बता दो। सीडीवी के लिए पढ़ा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? जो पता। अमर। अमर, कैसा हुआ एग्जाम? ठीक था पेपर तो, एज कंपेयर जैसे हमने जीके में देखा था, जो मॉक्स वगैरह लगाए थे उसके हिसाब से तो काफ़ी इजी लगा मुझे। हाँ, इंग्लिश का सेक्शन अगर कहूँ तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एज कंपेयर टू डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं बैंकिंग के, उससे थोड़ा लेवल हाई था। बाकी इसका भी अगर इसके बाद हमारा क्वांट में भी क्वेश्चंस ठीक थे, पर थोड़े से ट्रिकी थे, और रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी था। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे थे, जो क्रिटिकल रीजनिंग्स के क्वेश्चंस थे, वो भी मुझे सही लगा। और बाकी अगर बात करूँ जनरल अवेयरनेस में, अगर मैं कहूँ तो जनरल अवेयरनेस वैसे वाले क्वेश्चन नहीं थे कि हाँ मल्टी थे, बट जैसे कि 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके साथ जो आंसर्स देते हैं कि मल्टीपल उसमें करेक्शन की चांसेस होती है, वैसे क्वेश्चंस थे, बट कम क्वेश्चन थे, सिंगल आंसर वाले क्वेश्चंस थे ज़्यादा, वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा। वन लाइनर क्वेश्चंस थे। और वैसे एरिया क्या पकड़ा था इस बार ज़्यादा? आरबीआई सर्कुलर, गवर्नमेंट स्कीम, क्या? आरबीआई सर्कुलर से भी था और जनरल बैंकिंग से भी था, और मोस्टली क्वेश्चन मुझे जनरल क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि बैंकिंग से हटके था, जैसे कि स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस थे काफ़ी। जैसे कि अगर मैं याद करूँ तो जैसे उन्होंने
पार्क्स वगैरह पे पूछा था, एक हिल्स mountain पे पे भी, question हाँ आया था। हाँ माउंटेन पे भी था, तो वो सारी, तो ओवरऑल एग्जाम पिछली बार के हिसाब से इजी था, हाँ मुझे तो लगा तो है इस हिसाब से कट ऑफ जाएगी ऊपर। कट ऑफ, हाँ 70-78 के आसपास। नहीं, जैसे अगर आप कह रहे हो क्वांट इजी, रीजनिंग इजी, हाँ तो उस हिसाब से देखें तो मेरे को लग रहा है इस बार 80 प्लस भी जा सकती है। हाँ 78-80 तो मुझे भी लग रहा है। चलिए, थैंक यू, गुड लक। आपका नाम? सत्येंद्र शुक्ला है। सत्येंद्र, कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर तो मतलब अब क्या ही बताएं, अभी पहला अटेम्प्ट था। मतलब बेसिकली हम सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, तो आरबीआई की भी भर दिए थे, लेकिन सीजीएल के मुताबिक मतलब कंपेरिजन में देखा जाए तो आरबीआई का लेवल बहुत हाई है। और मतलब मैथ और रीजनिंग में तो बहुत कम अटेम्प्ट हुआ है। बाकी इंग्लिश और जीके में भी मतलब ठीक ठाक हो गया है। तो करंट अफेयर कैसा रहा, जीए का जो करंट क्वेश्चन था? और करंट अफेयर कांस्टेंट में अगर देखा जाए मतलब पॉलिसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन था कि मतलब क्या क्या पॉलिसी आई हैं, जैसे मतलब कितने, हाँ गवर्नमेंट स्कीम्स और पीआईबी। गवर्नमेंट स्कीम पूरा एकदम भरा पड़ा था, पूरा गवर्नमेंट स्कीम पूरा भरा पड़ा था। मतलब गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसके बाद करंट अफेयर में थे मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन थे। यही था, स्टैटिक से 1-2 क्वेश्चन था बस। आपने टेस्ट बुक से प्रिपरेशन करी अपनी? मैं एक्चुअली टेक्स्ट बुक ही मतलब वो इंस्टॉल ही है मेरे पास, मैं टेक्स्ट बुक ही यूज करता हूँ मैं अब। आपने यूट्यूब से या ऐप से, कहाँ से प्रिपरेशन? मतलब ऐप से ही, ऐप से। ऐप पे आपने पूरी प्रिपरेशन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा, मतलब क्या बोलेंगे, कैसा रहा, मॉडरेट रहा, हार्ड रहा पेपर? टेक्स्ट बुक के मॉक के कंपेरिजन में नहीं, मतलब अगर टेक्स्ट बुक के कंपेरिजन में देखा जाए तो फिर ये थोड़ा हार्ड था। थोड़ा हार्ड है। हाँ जी, हाँ जी। ओवरऑल कैसा पेपर था? ओवरऑल मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट कौन? हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, तो कैसा हुआ आपका आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन? जीए का सेक्शन तो मतलब मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल था। कुछ डिफिकल्ट सवाल थे और लास्ट 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर्स के हिसाब से ही आए थे। और आरबीआई सर्कुलर ऑलमोस्ट जैन से अगस्त तक के। और कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, स्टैटिक कुछ 1-2 सवाल थे, लेकिन वो इजी थे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल या माउंट एवरेस्ट के हिसाब का कुछ तो एक क्वेश्चन था। और बाकी तो वन लाइनर इस साल थोड़े ज़्यादा थे, तो लोगों के ज़्यादा अटेम्प्ट हुए होंगे शायद, ऐसा लगता है मुझे। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड कम थे, पहली चीज़। और दूसरा ये कि स्टैटिक से भी इस बार क्वेश्चन थे, वो करंट ड्राइव्ड क्वेश्चन थे या रैंडम स्टैटिक थे? करंट ड्राइव स्टैटिक क्वेश्चन थे इस Current बार। drive static। मतलब नोबेल के अभी नोबेल घोषित हुआ था, तो नोबेल का एक स्टैटिक पूछा था कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट नोबेल में कौन सी कैटेगरी कौन से तो साल में ऐड की थी, उसका कुछ तो स्टैटिक था क्वेश्चन। और बाकी तो करंट अफेयर बेस्ड ही सवाल थे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो पेपर था वो जनरल करंट अफेयर से था। हाँ, और कौन से मंथ से मेजॉरिटी क्वेश्चन थे? लास्ट 3 मंथ्स में ही ज़्यादा थे। ठीक है। बाकी आरबीआई सर्कुलर वगैरह वो तो वेरी हो जाता है, पुराने वगैरह में हम्म। कुछ थे। लेकिन मोस्टली जो जनरल करंट अफेयर्स था वो लास्ट 3 मंथ्स के हिसाब से ही था। मतलब ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम था वो लेट्स से इंग्लिश की बात अगर हम करें। इंग्लिश में मुझे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ट्रिकी क्वेश्चन थे। मतलब नॉट करेक्ट वगैरह ऐसा कुछ तो पूछा था उन्होंने स्टेटमेंट्स में। क्योंकि जनरली कैसा रहता है इंग्लिश में कि कौन सा करेक्ट होता है वो मार्क करो, तो उन्होंने कौन सा फॉलो नहीं करता ऐसा। जैसे वो रीजनिंग का सवाल जैसा बनता है वैसे बने थे वो कुछ क्वेश्चंस। और बाकी उसका कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था। मतलब ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पे बढ़े, क्वांट की क्या सिचुएशन थी? क्वांट में तो नंबर सीरीज इजी था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट थे मतलब सॉल्व करने के लिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने जो पकड़ा था वो डिफिकल्ट था। बाकी डीआई के पास मैं जा नहीं पाया, तो शायद वो इजी होंगे, क्योंकि मेरा वाला तो मैं फर्स्ट वाला ही पकड़ लिया, लेकिन उसमें मैं स्टक हो गया। तो बाकी मैं नंबर सीरीज वगैरह अटेम्प्ट किया और मिसलेनियस थोड़े। ठीक है, लास्ट रीजनिंग की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम उसी सेगमेंट के लिए मिलता है। और रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के ऑलमोस्ट 20-22 सवाल थे। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट किया और एक पजल सॉल्व किया, तो अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ। बाकी मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था कि पजल में ज़्यादा स्टक नहीं होना है। तो एक इजी पजल था, मंथ और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 5 मंथ दिए थे और 10 लोग दिए थे। तो वो इजी पजल था, तो वो डुएबल पजल वो सॉल्व हो गया। और बाकी क्रिटिकल रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो क्रिटिकल रीजनिंग के अटेम्प्ट किए थे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल के हिसाब से इस बार एग्जाम इजी था।
और ओवरऑल कट ऑफ बढ़ने के चांसेस और सेक्शनल कट ऑफ वी कैन एक्सपेक्ट 25%. हाँ, सेक्शनल कट ऑफ मुझे लगता है लास्ट ईयर जो थे वही रहेंगे और फिर ओवरऑल थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बहुत लोगों के सेक्शनल क्लियर हो जाएंगे इस बार, ऐसा लगता है. चलिए, थैंक यू, गुड लक. पेपर मॉडरेट था, ना इजी बोलूँगा ना हार्ड बोलूँगा, ठीक ठाक आया था. थोड़ा और प्रिपरेशन होता शायद थोड़ा और अच्छा आ जाता. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आरबीआई का. हाँ, टेक्स्ट बुक से मैंने शुरू से दे रहा हूँ. इसमें क्या, अभी मैं ऐप भी दिखा दूंगा, मेरे फोन में टेक्स्ट बुक ऐप ही है. शुरू से मैंने सारे अटेम्प्ट वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह, मॉक वगैरह सारे उसी से देता था. पेपर मॉडरेट आया था क्योंकि मेरी शायद प्रिपरेशन उस हिसाब से, शायद और अच्छी होती प्रिपरेशन तो और अच्छा जाता. कुछ याद है क्या कि जैसे क्या क्या इसमें पेपर में पूछा है था कुछ? मैं सच बताऊंगा, जीए का मैं सोच के गया था कि शायद बहुत हार्ड आए, बहुत अंदर से डीप में आएगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो समझिए कि आप 85% जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये मत सोचिएगा कि आरबीआई तो बहुत ऊपर अंदर अंदर घुस के पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं था. डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे उसने, ये था. और मैथ काफ़ी टफ था. मेरी गलती ये थी कि डीआई में अटक गया. डीआई में मत अटकना, यहाँ पे डीआई बहुत घुमाने वाला था. बाकी चीज़ें बहुत ईजी आई थी मैथ्स में, तो वो करते तो और अटेम्प्ट हो जाते हैं. ठीक है, और रीजनिंग भी सही था लेवल उसका. और जीए का लेवल कैसा था? जीए का लेवल सर ईजी था. मतलब मैं सच बोलूँ तो जो हम सोच के आते हैं ना कि आरबीआई का एग्जाम है तो ये इतना लेवल हाई होगा, इतना डीप में पूछेगा, ऐसा नहीं था. वो ऊपर ऊपर से पूछता. आप अगर बेसिक वाला पढ़ के भी गए हो तो भी सही से हो जाएगा. 80 क्वेश्चन में समझिए 50 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे ही. और इंग्लिश सर सही बोलूँ तो काफ़ी टफ था, लेकिन मेरा वो फ्लुएंसी वगैरह सही बनी हुई है तो मैंने ऑलमोस्ट सारे अटेम्प्ट कर ही दिए थे. 2 या 3 छोड़े जानबूझ के. जीए में आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन थे? नहीं सर, आरबीआई सर्कुलर के थोड़े बहुत होंगे, मुश्किल से 15. बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगा कि एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हिस्ट्री वगैरह से ही पूछा गया. एक आध ज्योग्राफी से ही पूछा गया था कि कुछ माउंटेन्स के नाम दिए गए थे. वो एक उनमें से 4 जो थे किसी एक ही कंट्री में थे, और जो 5वां था उसको हमको टिक लगाना था. मुझे उसका आइडिया नहीं था तो मैंने उसको छोड़ दिया था. तो कुछ लगा कि ये कैसे पूछ रहा है, आरबीआई में तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ये था. और स्कीम से कितने क्वेश्चन होंगे? स्कीम से सर मैक्स टू मैक्स 10 होंगे. तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा मान के चल रहे हो? सर ओवरऑल मॉडरेट ही है. पिछली बार दिया था आपने ये पेपर? नहीं सर, मेरा आरबीआई का फर्स्ट अटेम्प्ट है. और आपने प्रीवियस ईयर देखे हुए हैं? प्रीवियस ईयर के लेवल के हिसाब से कैसा था पेपर? सर कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं था. बट ये है कि हाँ, अगर प्रिपरेशन और अच्छे से हो, लाइक मैं अभी 3 साल से प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की. तो मैं अभी करंटली आरआरबी पीओ पोस्टेड हूँ आदमगढ़ में. तो मुझे लगा कि यही 3 साल में और शायद आरबीआई का लगा चुका होता. तो इस साल अब कंफर्म नहीं है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन शायद और अच्छा हो सकता था मेरा. चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड लक. हाँ जी, क्या नाम है आपका? हर्ष है सर नाम, हर्ष कुमार सिंह. ओके, तो कैसा हुआ आपका एग्जाम? सर एग्ज़ाम अच्छा हुआ ओवरऑल. जीएस जो था वो भी रिलेटेबल आया था और ठीक था ओवरऑल. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मुझे इजी लगा. ओके, तो आपको क्या लगता है फिर इस बार तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए? कट ऑफ बढ़ेगी सर, कट ऑफ बढ़ेगी. मैथ्स में भी जो क्वेश्चन थे नंबर सीरीज़ के वो भी कंपैरेटिवली इजी थे. वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जा रहे थे. 2 डीआई थे, 1 डीआई पूरा डुएबल था. और रीजनिंग में भी सर 2 जो पजल थे वो बहुत आराम से हो जा रहे थे. एक बॉक्स वाला और एक जो वो था 3 सिटी वाला पजल था, वो भी बहुत इजीली हो गया था. तो ओवरऑल अगर हम जीए की बात करें तो जीए कैसा था? जीए सर ठीक था और आप लोगों ने जैसा गाइड किया था उसी हिसाब से आया था. और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला क्वेश्चन था वो आपने कवर करवाया था. एक वो भी था ग्रीन क्लाइमेट करके एक क्वेश्चन था, वो वाला भी उसी में से था. और 3 से 4 क्वेश्चन थे वो डेट के ऊपर बेस्ड थे कि कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उससे रिलेटेड था. ओवरऑल बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटेबल लग रहा था अगर कोर्स का. बढ़िया, थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टैटिक पूछ गए जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी. जैसे वो नोबेल प्राइज़ का ऐसा नोबेल प्राइज़ किस किस को मिले वो पढ़ के आए थे, पर उन्होंने पूछ लिया कि 1968 में कौन सा नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था. हाँ, वैसे कुछ पूछ लिया. फिर एक पूछ लिया कि कोई एयरक्राफ्ट था कि वो कौन से ईयर में कमीशन हुआ था पहली बारी. 1970s में कुछ था, मैंने वो छोड़ दिया. ऐसे कुछ लिया. ज़्यादा करंट अफेयर से बहुत कम थे. स्टैटिक से काफ़ी क्वेश्चन. क्वांट रीजनिंग काफ़ी डुएबल आया था. क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज दोनों आए थे. तो मतलब ये कि क्यूआरजी को आप बोल सकते हैं कि थोड़ा इजी था. इंग्लिश इतने भी इजी नहीं था. इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट. क्वांट और रीजनिंग थोड़ा सा इजियर साइड पे, इजी टू मॉडरेट. पेपर ओवरऑल थोड़ा सा मॉडरेट ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जीए थोड़ा सा टफ था, क्वांट और रीजनिंग थोड़ा इजी था, और इंग्लिश थोड़ा सा टफ. ओवरऑल मॉडरेट ही बोलूँगा. मैंने करंट अफेयर्स पढ़े थे माधव सर के और मनीष सर. आपने यूट्यूब पे पूरी प्रिपरेशन करी? हाँ जी, यूट्यूब पे ही करी. थैंक यू.
So finally, RBI Grade B Phase 1 examination has been conducted, and we have given you the first analysis, or I would say the first update from the students, that how they have appeared for this exam, what was their inputs regarding the examination. What I have learned from them is quantitative aptitude and reasoning were easy in comparison to the previous year, but English was tricky if I compare to the previous trend. But if I talk about general awareness, majority questions were single liners or one liner question based were asked rather than statement based questions. Questions were there from RBI circulars, from government schemes. Along with that, there were questions related to the budget and economic survey. But from all this, we had the questions separately from the general current affairs as well, where they have touched national as well as international areas. Plus, they have included the static GK based questions which were derived from the current affairs only. So good luck. If you ask me what would be the cutoff as per my analysis in past I would say half an hour, I would say the cutoff is going to increase. The overall cutoff will surely increase, but the sectional cutoff will be the same, that is 25%, which is maximum as per the previous year trend. Thank you. Good luck. Stay tuned.